आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा अलग है और थोड़ा डार्क भी, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल थिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट्स स्कैरियर देन द लास्ट मिनट चेंजेस यू रिसीव फ्रॉम अ क्लाइंट एज अ फ्रीलांसर, एंड दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर फ्रीलांसर्स. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द धैर्य डिकोड चैनल. आप सबको तो पता ही है कि फ्रीलांसिंग की लाइफ का अपना एक अलग ही थ्रिल है कि किसी दिन 1 लाख का प्रोजेक्ट मिल जाता है और किसी दिन 1,000 का भी नहीं. But if you are thinking that you can escape financial planning as a freelancer, no, then you're wrong, because financial planning is going to be haunting you as a freelancer, just like that tax officer that always finds out that आपने कुछ झोल तो किया है अपनी tax filing में. In this video, we'll cover taxes, savings and investments, all for freelancers. Basically, हर वो चीज जो आपको adulting करने पे मजबूर कर देगी. Ready? Let's get started. So firstly, let's get started with taxes. टैक्सेस एक ऐसी चीज है जो हॉरर मूवी की विलन जैसी है. आप जितना उससे दूर भागते हो, कुछ ना कुछ करके वापस आ ही जाता है आपके पास. हर फ्रीलांसर की लाइफ का सबसे बड़ा नाइटमेयर तो यही है कि आप अपनी इनकम का रिकॉर्ड रखो, हर एंट्री को एक्सप्लेन करो अपने सीए को, और फिर एंड ऑफ द टैक्स सीजन के टाइम आप एक्चुअली फाइल करो अपने टैक्सेस. इट्स सच अ टीडियस प्रोसेस. एंड इट डजंट जस्ट एंड देयर. अगर आप 20 लाख से ज्यादा कमाते हो एवरी ईयर, फिर आपको जीएसटी नंबर भी लेना पड़ता है, यू हैव टू बी जीएसटी रजिस्टर्ड. एंड ये जीएसटी का चक्कर, ट्रस्ट मी, इज जस्ट लाइक प्लेइंग अ गेम ऑफ जेंगा. सो ऑलवेज कीप अ ट्रैक ऑफ योर इनकम एज वेल एज योर एक्सपेंसेस. ऐसी सिचुएशन में कभी मत पड़ना कि कहां से कितना पैसा आ रहा है उसका आपको अंदाजा ही नहीं है और कहां पैसे खर्च हो रहे हैं और कब खत्म हो गए. यू आर कंप्लीटली क्लूलेस. मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एक बार मैंने ये सोचा कि मैं सारे रिसीट्स एक ड्रॉवर में रख देती हूँ एंड आई जस्ट फॉरगेट अबाउट इट. Cut to the tax season, I opened the drawer and everything, right from invoices to receipts to even the old Domino's coupons and mall के stores के coupons which I've never used were all piled up. Trust me, don't be me and don't make this mistake. Get yourself a tracking app, or best, get yourself an accountant. It saves you a lot of trouble and hassle when it comes to the tax season as a freelancer. चलो, अब taxes से तो मैंने आपको बचा दिया, but savings की बात करते हैं. Because when it comes to savings, freelancers only remember it जब end of the month एकदम वो अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं और स्टेटमेंट में देखते हैं कि बैंक में बिल्कुल भी पैसे बचे ही नहीं है. कभी कभी तो ऐसा लगता है कि फ्रीलांसिंग लाइफ इज जस्ट लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स. विंटर इज कमिंग बट कब आने वाली है वो पता नहीं. मैं आपको एक सिंपल हैक बताती हूँ which can help you save money like a pro. जब भी आपको कोई भी इनकम आए, सिंपली उस महीने के पूरी इनकम में से 20% एक दूसरे सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दो एंड फॉरगेट अबाउट इट. एक्ट लाइक वो 20% अमाउंट आपके अकाउंट में कभी क्रेडिट हुआ ही नहीं एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स द फ्यूचर धैर्य दैट यू वांट टू बिल्ड. मैं अपना नाम ले रही हूँ फॉर सिंपलिसिटी सेक. फॉर योरसेल्फ विल बी लाइक यू आर पुटिंग दैट मनी इन फॉर द फ्यूचर Rahul that you see 10 years from now, for the future Ridhima that you see from 10 years from now. So invest that money as a corpus that you are saving for your future self in a separate bank account. इसके अलावा एक इमरजेंसी फंड होना जो आपके एटलीस्ट 3 से 6 महीने तक के खर्चे संभाल सके, वो तो आपको पार्क करके रखना ही है, जो बिल्कुल भी आप टच नहीं करेंगे और उस पैसे को आप तभी यूज करेंगे जब बहुत ही ज्यादा जरूरत हो या कोई इमरजेंसी आ जाए. वो एक चीज है जो बाय डिफॉल्ट हर इंसान को करनी चाहिए, नॉट जस्ट फ्रीलांसर्स. इससे मुझे एक एग्जाम्पल याद आया. मेरा एक फ्रीलांसिंग फ्रेंड था एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट अंटिल 2 महीने हो चुके थे और उसको एक भी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट नहीं मिला था. एंड दैट इज व्हेन ही डिस्कवर्ड कि उसके बैंक अकाउंट का बैलेंस इतना लो हो चुका था दैट ही हैड टू कंसीडर सेलिंग हिज ओल्ड आईफोन फॉर सर्वाइवल. एंड हेंस आई एम सेइंग इट अगेन, treat your savings like rent. You skip it and you're going to get yourself in deep trouble. अब आते हैं तीसरे और बहुत जरूरी चीज पे, जो कि है इन्वेस्टमेंट्स. पैसे कमाना तो इम्पोर्टेंट है ही एंड आपको हर साल ट्राई करना चाहिए कि आपने पिछले साल जो पैसे कमाए उससे ज्यादा ही आप इस साल कमाओ. बट उस पैसे को ग्रो कैसे करें या हाउ डू यू मेक योर मनी वर्क फॉर यू, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स ही आपके लिए कर सकते हैं. एंड लेट्स डाइव डीप इनटू इट. इन्वेस्टमेंट्स आर जस्ट लाइक प्लांटिंग अ ट्री. जब आप एक सीड को प्लांट करते हो, आपको लगता है ठीक है, मतलब मैंने अपना काम कर दिया है, एंड यू कांट रियली सी एनी रिजल्ट्स, राइट, बिकॉज अ प्लांट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू ग्रो एंड कंपाउंडिंग इज जस्ट लाइक दैट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग. पर एक दिन ऐसा आता है जब वो प्लांट सिर्फ ग्रो नहीं हो चुका होता है, it starts bearing you fruits and then you can enjoy under the shade of those fruits and chill. That is exactly how important investing is. In my opinion, one of the safest options to get started with your investment journey
are definitely mutual funds or index funds. Long term होते हैं, safe होते हैं और आपको रोज रोज स्टॉक मार्केट देखने की या उससे अपडेटेड रहने की जरूरत भी नहीं होती. And also you can always get yourself a wealth advisor or a portfolio manager जो आपके लिए चूज कर सकते हैं that which mutual funds or index funds should you actually invest in basis your career goals, basis your business goals or any other goal you have set for life. तो अगर आपको overwhelming लग रहा है to get started with investment, you can always hand it over to someone who can do it better for you. Such investments are definitely perfect for freelancers like us जो कभी बहुत काम कर रहे होते हैं and we are hustling really hard and कभी we are in a complete chill zone binge watching on Netflix every single day. And अगर आप कुछ ज्यादा ही adventurous हो and you like taking risks, then you can always consider investing in stocks as well. But एक एडवाइस मैं देना चाहूंगी and be cautious that only use the extra spare money that you have और अपना जो डेली एक्सपेंसेस का या मंथली एक्सपेंसेस का खर्चा है वो पूरा पैसा प्लीज स्टॉक्स में मत लगा देना. बी वेरी कॉशियस एंड डोंट पुट योर रेंट मनी और योर बेसिक एक्सपेंसेस मनी इनटू स्टॉक्स. सो यूज द स्पेयर मनी फॉर इट. हम सब ने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी ऑफ आवर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और सम फूफा के मामा के चाचा का बेटा जिसने क्रिप्टो करेंसी में जोश जोश में आके अपने सारे पैसे डाल दिए थे और जब उसका पैसा डूबा तब ऐसे दिन आ गए दैट राइट फ्रॉम पार्टिंग एट नाइट क्लब्स एवरी सिंगल डे दे वेंट ऑन टू ईटिंग मैगी एंड सिटिंग एट होम. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज please play it safe and obviously regularly investing in mutual funds via SIPs, which are your systematic investment plans, are the best option, beginner friendly and also the safest option to go ahead with. Regularly एक amount आप attach कर दो या set aside कर दो to every month, let's say 3,000 rupees और उसको अपने mutual funds में SIP के तौर पे डालते रहिए and then you see your money grow 10 to 12 years from now. Last but not the least, we have to talk about insurance. एक ऐसी चीज जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता है because people just don't give it that much of importance. बड़ा downside ये होता है that unlike our peers who are working in the corporates, we don't have any kind of a health insurance given to us or issued to us by an entity. और इसकी इंपॉर्टेंस हमें तभी समझ में आती है जब एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल का बिल आपकी सारी सेविंग्स उठा के लेकर चला जाता है फ्रॉम योर बैंक अकाउंट. Don't wait for that day. So don't wait for that day and get yourself a health insurance like today, immediately. Health emergencies किसी की भी लाइफ में कभी भी आ सकती हैं. They are unaccounted for, unprecedented, and then they leave you very stressed. And मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हेल्थ इंश्योरेंस तो लो ही, पर अगर आपकी कोई डिपेंडेंस है जैसे कि आपके मदर या फादर्स जिनको आप डायरेक्टली फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो तो एक टर्म इंश्योरेंस होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है बिकॉज नोबडी वांट्स टू लीव देयर लव्ड वंस इन अ मेसी सिचुएशन लाइक दिस एंड यू वांट टू बी देयर टू बी एबल टू हेल्प देम इन टफ टाइम. मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकती हूँ ऑफ नॉट जस्ट फ्रीलांसर्स बट इंडिविजुअल्स जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दोनों को हल्के में लिया और आगे जाके उनको नानी याद आ गई बिकॉज दीज सिचुएशंस एक्चुअली क्रॉप अप एंड फिर ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए दैट आप गाड़ी बेचनी पड़े, लोन लेना पड़े. एंड दैट्स व्हाई कीप योरसेल्फ सिक्योर्ड एंड बी अवेयर. अब ये था अ मिनी क्रैश कोर्स ऑन planning your savings, taxes and finances as a freelancer from my end. It's always better that you plan for the future. आज की थोड़ी सी प्लानिंग कल कितनी काम आएगी वो आपको कभी नहीं पता एंड कंपाउंडिंग इज फॉर रियल इन एवरी सिंगल फील्ड. सो जस्ट लाइक एनीथिंग एल्स योर मनी ऑल्सो कंपाउंड्स ओवर टाइम. बी पेशेंट, be consistent and be disciplined when it comes to savings, taxes and investing as a freelancer. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या अच्छा लगा. Your feedback will definitely help us. And that's it for this video. But before you leave, don't forget to like, share and subscribe to the Dehra Decodes channel.